नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो भाई आप सभी को यूपी टेट की अपार सफलता के बाद बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि यूपी टेट का पेपर जितना सुनने में अभी तक आया है, सभी का कहना है कि सर पेपर ऑलमोस्ट बढ़िया था। मतलब ऐसा पेपर था कि आप इसमें स्कोर भी बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत से लोग के मेरे पास मैसेज भी आए कि वो 110 प्लस बड़े ही ईजिली स्कोर कर रहे हैं। बहुत लोग को कहना है कि सर वो 2017 का था, ऐसा था वैसा था। तो देखो भाई, आप लोग को यूपी टेट का इतिहास अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखी होंगी तो मैंने पहले भी शेयर किया था कि पुराने ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो हर बार यूपी टेट डालता है, और वो सत्य भी है। अब अगला आता है स्टेप क्या। तो भाई सबसे बात अगला स्टेप आता है सुपर टेट। तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किए कि सर यूपी टेट तो हो गया, आप सुपर टेट की कुछ फिर से स्ट्रैटेजी कुछ भी अपना एक इस पे अपना बात रखें। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब भी हम किसी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें टाइम पीरियड कितना है। हम टाइम पीरियड के हिसाब से ही अपना काम करते हैं। तो भाई अभी कोई टाइम पीरियड आप सेट नहीं कर सकते, तो इस वक्त स्ट्रैटेजी बनाना इम्पॉसिबल है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो अब स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है फ़िलहाल। इस वक्त आपके पास अपना स्वयं का दिमाग लगाने का समय है। बात इस पर भी करेंगे, करना क्या है। दूसरा जो मुद्दा है, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बधाइयाँ दी कि सर आपकी जो मैथ की सीरीज़ थी वो बहुत हेल्पफुल रही। मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन वैसे देखने के लिए मैंने, और वाकई में जब मैंने भी पेपर थोड़ा सा एक ऐसे लुकआउट लिया तो मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे ही थे जो मैंने ही कराए हैं। डिक्टो वो क्वेश्चंस नहीं होते, बट उसी टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी दिख गए मुझे, ऐसे रैंडम देखने में दिख गए। अच्छा लगा कि चलो भले ही मैंने 5 या 6 वीडियोस बनाई थी, बट वो 5-6 वीडियोस भी अगर आपके काम में आ गई तो सोचो अगर मैं सारी वीडियोस बना देता तो गज़ब हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सीधी बात है भाई, उस पर उतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे और आप लोग का इंटरेस्ट भी उतना नहीं दिख रहा था, तो फिर मैंने उसको वहाँ पे स्किप कर दिया। अगर उसमें उतना इंटरेस्ट होता, लोगों का दिखते, आप ही लोग दिखाते, तो डेफिनेटली मैं वो पूरी सीरीज़ कंप्लीट करता और फिर मार्क्स आप लोग अपने ज़रूर देखते। स्पेशली मैं मैथमेटिक्स की बात करूँगा। चलिए आगे मौका आएगा तो हम सुपर टेट में उसको ज़रूर देखेंगे। अगर आप लोग का इंटरेस्ट रहेगा तो कराएंगे, नहीं इंटरेस्ट रहेगा तो कोई बात नहीं। जैसे चैनल चल रहा है। चैनल चल ऐसे रहा है कि भाई देखो, मुझे कोई अर्निंग की इसमें उम्मीद है नहीं, और ना मुझे बहुत ज़रूरत है कि मैं यूट्यूब से कुछ अर्न करूँ। बस यूट्यूब एक मेरा पैशन सा है, मुझे मज़ा आता है आप लोगों से बात करना, अपनी चीज़ें शेयर करना, आप लोग के व्यूज़ लेना। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहीं पर भी किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज है भाई, क्योंकि मेरे टाइम पे भाई मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। जिससे पूछो वो कहता अरे यूपी टेट क्या है, अरे सुपर टेट क्या रहता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, ये कर लो वो कर लो, बट जेन्युइन कोई बताता नहीं है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बाकी यूट्यूब मेरा कुछ नहीं चल रहा है, और नॉर्मल बस जो मेरे मेन व्यूअर्स हैं वो देखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी है बस कि मुझे उतने लोगों तक पहुँचता रहूँ। मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं है, इसलिए जहाँ आप लोग का प्यार रहेगा वो काम होगा। बाकी अपने हर तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मौजूद हूँ। किसी भी परेशानी समस्या के लिए ज़रूर कमेंट किया करो, कोशिश जितनी होगी मैं उसमें सब क्लैरिफाई कर पाऊँगा जितना मुझे आता है। तो भैया बात हो गई ये, तो मैथमेटिक्स की बात हो गई। तीसरी हम लोग बात जरा कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल आने वाला है वो ये है कि सर जो यूपी टेट जो हो चुका है, तो अब सुपर टेट के लिए क्या आप कोई समय बता पाएंगे कि कब तक सुपर टेट होगा। तो भाई इसमें भी मैं कह दूंगा नो, मैं कोई भी इसमें अभी आकलन नहीं कर सकता। उसके लिए दो बातें हैं कि भाई जितनी भी पार्टीज़ हैं वो अपने मैनिफेस्टोज़ में हो या अपने भाषणों में हो, बहुत लंबी लंबी इस वक्त चल रही है हवाएं, है ना। सब लोग बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, और लगभग सभी पार्टियों का कहना ये है कि हम आएंगे तो हम एक भर्ती निकालेंगे। तो अब यही गवर्नमेंट रिपीट होती है, न्यू गवर्नमेंट आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो भगवान ही जानता है, और शायद आप लोग जानते हैं क्योंकि वोट भी आप ही लोगों ने करना है, तो वो तो देखा जाएगा। तो फिर भी जो मैं अगर एक आकलन लगाऊं तो देखो भाई, 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, मैं कहूँगा मई जून के बाद कहीं शायद गवर्नमेंट सोचे इस मुद्दे पर, जब अगर आप लोग भी थोड़े से एक्टिव हुए तब। वरना तो मुझे इस साल की उम्मीद ऐसी नहीं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, मुझे उम्मीद नहीं है कि बनते ही सबसे पहले वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाल देगी, मुझे उम्मीद नहीं है। हालांकि निकाल दे तो बल्ले ही बल्ले हैं। तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन हाँ 3-4 महीने तो आप रुक जाइए, कुछ नहीं होने वाला 3-4 महीने, जितना मेरा आकलन है फ़िलहाल। अब हम बात करेंगे तो करना क्या है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, घर बैठ जाए, घर तो बैठे ही हैं, मतलब क्या करें। तो इस वक्त यूपी टेट देने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी
कि आप खड़े कहाँ पर हैं। ये यूपी टेट आपको ये आईना दिखा के गया है कि आप वाकई में कहाँ खड़े हैं। जो लोग 110 प्लस ला रहे हैं, ये आप मान लीजिए यही आपका सुपर टेट का स्कोर है, 5 प्लस 5 माइनस। क्यों? अगर आप मेहनत और कर ले जाओगे तो आप 120 क्लियर कर जाओगे, और अगर आप मेहनत यहीं छोड़ दोगे कि अरे मेरा तो यूपी टेट बहुत अच्छा हो गया, तो आप सीधे 110 के नीचे आ जाओगे। ये हर कैटेगरी की बच्ची बात कर रहा हूँ, चाहे वो 110 हो, चाहे वो 105 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 90 हो, चाहे वो 83 हो। अगर आपने इस वक्त मेहनत डाल दी तो 5 पास कर जाओगे, और मेहनत कम कर दी तो 5 नीचे आ जाओगे। क्यों मैं 5 को क्यों जोड़ता हूँ? तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये दिमाग है ना, ये इस हिसाब से सेट होता है कि जितनी मेहनत अभी हम कर रहे हैं, हम लगभग उसी स्पीड से मेहनत करते हैं। अगर इस पॉइंट पे भी, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, बट इस पॉइंट पर भी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो 90 से 105 भी पहुँच सकता है, बट उसको फिर उसी हिसाब से मेहनत डालनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी होता ये देखा गया है कि अगर आपके यूपी टेट में जितने नंबर हैं तो +5 प्लस माइनस कर लो, उतने ही आपके सुपर टेट में आते हैं, क्योंकि कोर्स तो लगभग वैसा ही होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस मेन जीएस सेक्टर जो होता है वो ही एक बड़ा रूप लेके आ जाता है, बाकी तो पेपर लगभग वैसा ही रहता है। तो अभी भी मेहनत है, अभी भी समय है, क्योंकि अभी तो सुपर टेट लगा ही नहीं है। तो आपको एक चेहरा दिख गया है, एक आईना दिख गया है कि भाई ये रहा मेरा यूपी टेट और ये रहे मेरे नंबर, अब मुझे क्या करना है। अगर आप 110 प्लस हैं तो अब आपको सोचना है कि मेरे किन सेक्शंस में कहाँ पर मैं गलती करके आया हूँ या करके आई हूँ, मुझे उसमें जान फूकनी है। जो लोग 105 के आसपास रह गए, उनको समझ में आ गया होगा कि वो एक सेक्शन ही ऐसा था जो वो यार बिल्कुल ही नहीं बन पाया मेरे से, वो उनके लिए है। और जो लोग भाई 90 पे हैं या 90 के आसपास हैं, बिल्कुल उनके लिए ये घंटी है टन वाली कि भैया सुधर जाओ, अभी भी संभल जाओ, क्योंकि सुपर टेट का लेवल इससे ऊपर आने वाला है। और ये तो केवल पात्रता है, यहाँ तो केवल 90 ला रही है तो पास हो गए, बट वहाँ पे 90 नंबर ला के पास नहीं होना है, वहाँ तो मेरिट में आना है। कट ऑफ नहीं क्लियर करना है आपको ना, आपको तो मेरिट में आना है, तब जाके आपकी जॉब लगने वाली है। तो भाई आप लोग को ये चेहरा आपको दिख चुका है, असलियत का चेहरा, ठीक है। जो मुखौटा था वो उतर गया, अब असलियत सामने आ चुकी कि ये रहे आपके नंबर और आप यहाँ खड़े हो। तो ये जगह ऐसी है जहाँ पर आपको उस जगह पे फोकस करना है, उस जगह पे मेहनत करनी है जो आपकी ख़राब है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कमेंट करते हैं, ज़्यादातर वो लोग, मैक्सिमम बच्चे जो मुझे देखता हूँ मैं, वो मैथ्स की तरफ ही दिखते हैं कि सर मेरी मैथ्स कमज़ोर है। मुझे बहुत कम लोग दिखे कि सर मेरी हिंदी कमज़ोर है। मुझे बहुत से कम लोग मिले जो कहते हैं मेरी जीएस कमज़ोर है। जीएस तो एक सेक्शन ऐसा है कि जो सब लोग एक पैमाने पर ही खड़े होते हैं। अगर आप देखोगे तो अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया तो आप होशियार हो जाते हो, पढ़ा हुआ नहीं आता तो आप बेवकूफ़ हो जाते हो। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मैंने देखा है 90% लोग खड़े होंगे और ऐसा कहेंगे कि सर मैथ्स पे थोड़ी दिक्कत है। तो मैं आज भी, 6 महीने पहले भी और 6 महीने बाद भी सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ये टाइम मैथ्स को दीजिए। या फिर अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है और आपने यूपी टेट में भी बहुत अच्छा किया है, तो कोई तो सेक्शन ऐसा होगा ना जहाँ पे आप गड़बड़ होंगे, उस सेक्शन पे फोकस करना है। सोच लो 3 महीने तो कुछ नहीं है ना, तो इस 2 या 3 महीने में सिर्फ मुझे वो सेक्शन ही पकड़ के रखना है, वो जो पार्ट है उसको ही पकड़ के रखना है। और अगर मैं कहूँगा मैथमेटिक्स है तो सबसे अच्छा समय है ये 2-3 महीने अगर आपने लग के मैथ्स लगा ली, क्योंकि जो बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे भी ऐड हैं, क्योंकि वो मेरे मेंबर्स थे, तो उनके कमेंट सब आते हैं, हमेशा मैसेज यही आते हैं कि सर हमने लगातार 2 या 3 महीने अभी यूपी टेट के लिए तैयारी की, तो अब हमसे क्वेश्चंस लगना शुरू हो गए हैं। मैथ इज़ जस्ट अ पीस ऑफ प्रैक्टिस, याद रखना। बाकी सब्जेक्ट के लिए ये टैगलाइन नहीं है, मैथ की है, मैथ इज़ जस्ट अ पीस ऑफ प्रैक्टिस। तो लल्ला लोग अगर मैथ की प्रैक्टिस कर लोगे तो काम बन जाएगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आज भी हम बैठे हैं, कल भी हम बैठे ही मिलेंगे। रही बात आपकी, तो आपके जो माँ साहब हैं उनका प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन ऐसे हो गया है, मैं कोई अधिकारी नहीं बन गया हूँ, लेकिन हाँ अधिकारी बन गया हूँ। कौन सा अधिकारी बन गया हूँ? मैं पीठासीन अधिकारी बन गया हूँ, चुनाव ड्यूटी में। अब की बार पीठासीन अधिकारी है, मैं दिखूंगा आपको, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी जल्दी से इस मुकाम पर पहुंचने को देखने को मिल पाए। ये कोशिश रहेगी मेरी हमेशा, हर वीडियोस में, हर जगह आपको मोटिवेट करूंगा, हर वक्त जो काम की चीज़ें होगी वो डालूंगा, कोई न्यूज़ होगी वो डालूंगा, ताकि आप में से भी कुछ लोग अगले साल जब भी चुनाव आएँ तो कोई पीठासीन दिखे, तो कोई P1 दिखे, तो कोई P2 दिखे, तो कोई P3 दिखे,
और कोई ऐसा ना दिखे जो चुनाव ही लड़ने लग जाए। चलिए वो तो सब आपकी किस्मत है, आपकी अपनी जर्नी है, जो जहाँ जाएगा वो पहुँचेगा। बट स्टिल सभी को धन्यवाद कि आप लोग मुझे प्यार देते रहते हो, सभी को शुभकामनाएं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और उन लोगों को भी एक चेतावनी की घंटी है, जो लोग यूपी टेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, पास होने पर खुश मत होना। कोई भी 90 नंबर ला के कुछ नहीं उखाड़ लोगे, मेरिट में आना है, कट ऑफ से कोई मतलब नहीं रहता। हमारी 69,000 भर्ती में भी जो कट ऑफ थी, कट ऑफ तो करीब 1.5 लाख लोगों ने पास कर ली थी, लेकिन नौकरी तो केवल 69,000 को ही मिलनी थी ना। तो भैया कट ऑफ क्लियर होके कुछ नहीं होना, आपको मेरिट में आना है, और मेरिट के लिए आपको करनी है ताबड़तोड़ मेहनत। 3 महीने हैं करीब, मैं तो कहूँगा केवल 3 महीने मान के चलो। 3 महीने में उस सेक्शन पे वार करो जो आपका सबसे कमज़ोर है, फिर जब पेपर नोटिफिकेशन आएगा फिर तो सब कुछ रिपीट करना ही होता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, बहुत लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, काम की बात कर दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, अगली वीडियो आपके सवालों के साथ फिर से मौजूद हो जाऊंगा। एक खबर उड़ रही है कि पेपर लीक हो चुका है, फिर से हो जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कुछ नहीं है। चाय पियो, खाना खाओ और मस्त नींद लो, क्योंकि अभी 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद फिर आपको बहुत लंबी रेस के लिए तैयार होना है। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिवेशन चाहिए हो, कोई भी न्यूज़ चाहिए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ ये चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।